नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सबसे बड़ा दिन है। आज बिहार में सरकार बदल रही है। तेजस्वी यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव बिहार में सरकार बना लेंगे। बिहार में एनडीए की कई विधायकों के साथ तेजस्वी यादव की सेटिंग हो चुकी है। साथ ही बिहार में कई लाख पदों पर सरकारी नौकरियां निकाल दी गई है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए भी कई खुशखबरी है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में आज तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव आज बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को गिराकर नीतीश कुमार को सबसे बड़ा झटका देने वाले हैं। साथ ही बिहार की जनता आज आपकी सरकार आ रही है। तेजस्वी यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नीतीश कुमार के विधायकों ने ऐन वक्त पर नीतीश कुमार को धोखा दे दिया। साथ ही बीजेपी के भी कई विधायक गायब हो गए। खबर है कि ये सभी विधायक तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार हो गए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव को 4 से 5 विधायकों की ही जरूरत थी। जदयू और बीजेपी के 4-5 विधायकों से काम चल जाता। बाकी जीतन राम मांझी के तो 4 विधायक थे ही, लेकिन जदयू के 17 विधायक गायब हो गए हैं। साथ ही बीजेपी के भी 5 से 6 विधायक गायब हैं। तो बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है। कुछ देर में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नीतीश कुमार जी के फ्लोर टेस्ट में बड़ा बवाल हो सकता है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश और बीजेपी के विधायक इनको धोखा दे सकते हैं। बिहार में जदयू और बीजेपी की जो बैठकें हो रही है, उसमें जदयू और बीजेपी के विधायक नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि सख्त निर्देश दिया गया है कि सभी विधायकों को हर हाल में पहुंचना है। दरअसल खबर यह है कि तेजस्वी यादव के जदयू और बीजेपी के कई विधायकों से सेटिंग हो चुकी है और ये विधायक तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार हो चुके हैं। खबर तो यहां तक है कि जदयू के 17 विधायकों से तेजस्वी यादव ने संपर्क कर लिया है। ये सभी 17 विधायक राजद के साथ आकर सरकार बना सकते हैं और इसका खुलासा खुद तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री ने किया है। देखिए, तेजस्वी यादव की पत्नी रिचेल, या बाद में जिनका नाम राजश्री यादव किया गया, इन्होंने ट्वीट करके कहा कि नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए। वैसे तो हमारा काम 4 से 5 विधायक से ही चल जाता, लेकिन इधर तो आधी जदयू गायब हो गई है। खेला होगा सब जानते थे, लेकिन इतना बड़ा खेला होगा शायद किसी को पता नहीं था। और यदि सीटों की बात करें तो देखिए, एनडीए के पास टोटल 128 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के 78, जदयू के 45, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के 4 और 1 निर्दलीय के विधायक हैं। यानी बहुमत के आंकड़े से 6 अधिक है एनडीए, जबकि महागठबंधन के पास टोटल 114 विधायक हैं। यानी यदि 7 विधायक भी आ जाते हैं ना तेजस्वी यादव के साथ, तो तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। और खबर है कि जीतन राम मांझी के सभी 4 विधायक तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं। साथ ही एआईएमआईएम के भी 1 विधायक का समर्थन तेजस्वी यादव को मिल सकता है। यानी अब एनडीए से 2 विधायक भी आ गए तो तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। और यहां तो 17 विधायकों के आने का दावा किया जा रहा है। तो आज तेजस्वी यादव सरकार बना सकते हैं। तेजस्वी यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिहार में आज सरकार बदल रही है। तेजस्वी यादव सरकार बना सकते हैं। तेजस्वी यादव को बस 7 विधायकों की जरूरत है। यदि 7 विधायक तेजस्वी यादव के साथ आ गए तो तुरंत ही बिहार में नीतीश की सरकार गिर जाएगी, जिसमें से जीतन राम मांझी के 4 विधायकों का अहम रोल बताया जा रहा है। तो इधर जीतन राम मांझी ने बड़ी मांग कर दी है कि नीतीश कुमार जी, मैं आपके साथ तभी रहूंगा जब आप बिहार में शराबबंदी खत्म करने की घोषणा करेंगे। यदि आज ही आप शराबबंदी खत्म करने की घोषणा करेंगे तभी हम आपके साथ होंगे, वरना आप हमारा साथ भूल जाइए। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार जी से बिहार में शराबबंदी का गुजरात मॉडल लागू करने की मांग कर दिए हैं। तो आखिर क्या है गुजरात मॉडल? तो देखिए, गुजरात मॉडल के अनुसार यदि कोई बाहर से गेस्ट आ रहे हैं, बाहर से यदि कोई बिहार घूमने के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें परमिट दिया जाएगा कि आप सरकारी दुकान से शराब खरीद कर किसी सार्वजनिक स्थान पर शराब नहीं पीकर बंद कमरे में शराब पी सकते हैं। साथ ही आम जनता को भी शराब पीने की छूट मिले, ऐसी भी जीतन राम मांझी ने मांग कर दिए हैं। और यदि कोई कम मात्रा में शराब के साथ पकड़े जाए तो उन्हें पुलिस परेशान ना करे। हालांकि कोई यदि
ज्यादा मात्रा के साथ शराब के साथ पकड़ा जाता हो तभी उन्हें पुलिस जेल भेजने का काम करे। जीतनराम मांझी ने मांग कर दी है कि गरीबों को शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए, एक परमिट उन्हें मिलना चाहिए और सरकारी दुकानों से वे शराब की खरीद कर सकते हैं, जिससे बिहार के राजस्व का भी बढ़ोतरी होगी। और यदि ऐसा हो गया तो अभी शराब माफियाओं को जो पैसे मिल रहे हैं वो सीधा सरकारी खजाने में आएंगे। जीतनराम मांझी ने सीधी मांग कर दी है कि शराबबंदी को नीतीश कुमार जी खत्म करे तभी हम उनके साथ रहेंगे, वरना जा रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ। आज नीतीश कुमार जी के सरकार का फ्लोर टेस्ट हो रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले अपने आवास में नजरबंद करके रख दिए थे। फिर क्या था, आरजेडी विधायकों के परिवारों ने थाने में जाकर तेजस्वी यादव के खिलाफ केस कर दिया कि तेजस्वी यादव ने जबरन विधायकों को अपने आवास में कैद कर दिया है। फिर तेजस्वी यादव के आवास पर रात में भारी संख्या में पुलिस पहुंच गई, पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। तेजस्वी यादव के आवास के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई। देखिए, मिली जानकारी के अनुसार 2 विधायकों के परिजनों ने यह शिकायत दर्ज करा दी थी कि तेजस्वी यादव के द्वारा जबरन आवास में बंदी बनाकर विधायकों को रखा गया है। फिर तेजस्वी यादव खुद बाहर निकले और पुलिस वालों से बात की और स्थिति को संभाले। हालांकि तेजस्वी यादव के समर्थकों ने इसे बीजेपी वालों की चाल बताया है, क्योंकि अन्य पार्टियां भी तो अपने विधायकों को नजरबंद कर रही है। जदयू अपने विधायकों को नजरबंद करके होटल चाणक्य में शिफ्ट कर दिए थे। साथ ही बीजेपी ने भी अपने तमाम विधायकों को बोधगया भेज दिया था, उन्होंने भी तो नजरबंद करने की काम किए थे। और जब तेजस्वी यादव ने ये काम किया तो सबकी हालात खराब हो गई। हालांकि बस कुछ ही घंटों का इंतजार, फिर तेजस्वी यादव सरकार गिरा रहे हैं। आज 12 फरवरी को सरकार गिरेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव बड़ा खेला करने वाले हैं। बिहार में इतिहास एक बार फिर से अपना चक्र दोहरा रहा है। आपको याद होगा कि किस तरह से 2000 में 7 दिनों में नीतीश कुमार की सरकार गिर गई थी और इस बार तो फ्लोर टेस्ट से पहले ही नीतीश कुमार की सरकार को तेजस्वी यादव गिराकर अपनी सरकार बनाने वाले हैं। आज बस कुछ ही घंटों में तेजस्वी यादव की सरकार बनकर तैयार हो जाएगी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए, साल 2000 में भी कुछ ऐसे ही परिस्थितियां बनी थी। उस समय नीतीश कुमार की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया था और महज 7 दिनों में ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। साल 2000 की तरह ही आरजेडी इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी है। सारी परिस्थिति लगभग वैसी ही बनी हुई है। तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि आज हमारी सरकार बन रही है, आज जनता की सरकार बन रही है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार जी को अग्नि परीक्षा पास करने नहीं दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार के अधिकांश विधायक तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। के पाठक ने घोषणा कर दी कि अब किसी भी सरकारी स्कूल में बोरे पर या जमीन पर बच्चे नहीं पढ़ेंगे। देखिए, आजादी के 77 साल के इतिहास में बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बच्चों के हित में अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। के पाठक ने सभी सरकारी स्कूलों से कहा है कि 1 अप्रैल से किसी भी सरकारी स्कूल में बच्चे बोरे पर पढ़ते हुए नजर नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो उस स्कूल के प्रधानाध्यापक और सभी शिक्षकों पर हम कार्रवाई करेंगे। के पाठक ने कहा है कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए जितने भी पैसे की जरूरत पड़ेगी हम देने को तैयार है, लेकिन किसी भी सरकारी स्कूल में 1 अप्रैल के बाद बच्चे जमीन पर बैठकर या बोरे पर बैठकर पढ़ते हुए नजर नहीं आना चाहिए। सभी स्कूलों में बेंच डेस्क खरीदने के लिए जितने भी पैसे की जरूरत पड़ेगी हम देने के लिए तैयार हैं। साथ ही अभी फिलहाल फर्नीचर के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं और जितने भी राशि की जरूरत पड़ेगी शिक्षा विभाग स्कूलों को देने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव आज सरकार गिराने वाले हैं। जदयू और बीजेपी के अधिकांश विधायकों से तेजस्वी यादव ने सेटिंग कर लिया है। ये सभी विधायक तेजस्वी यादव के साथ आने को तैयार हो गए हैं।
पहले जदयू के 17 विधायक गायब थे, पार्टी के द्वारा इनसे संपर्क नहीं किया जा सक रहा था। तो इधर जो बैठक हुई उसमें से 45 में से मात्र 40 विधायक ही पहुंच पाए। बैठक में खूब ड्रामा हुआ था। इन 17 जो विधायक गायब थे उन्हें पार्टी के द्वारा काफी कोशिश करने के बाद बहला फुसला कर मना कर बैठक में शामिल किया गया था। हालांकि जब विधायक समय पर नहीं पहुंचे थे तो नीतीश कुमार जी काफी गुस्से में बैठक से उठकर बाहर चले गए थे। उसके बाद जदयू पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक एक विधायक को खोजकर निकाला गया और जदयू ने अपने सभी विधायकों को नजरबंद करके होटल चाणक्य में बीती रात शिफ्ट किए थे। हालांकि अभी सभी विधायक जदयू के साथ हैं, लेकिन इधर तेजस्वी यादव की तरफ से दावा किया गया है कि असली खेला तो हो चुका है, उनसे हमारी बात हो चुकी है। अधिकांश जदयू और बीजेपी के विधायक हमारे साथ आने को तैयार है और ये नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट से पहले आपको दिख जाएगा। बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है और इसके लिए नियोजित शिक्षकों से आवेदन मांगा गया और 15 फरवरी तक आवेदन करने का लास्ट डेट है। तो इधर नियोजित शिक्षक संघ ने मशाल जुलूस निकालकर कहा है कि हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, हम कोई भी परीक्षा नहीं देंगे। साथ ही 13 फरवरी को विधानसभा घेराव करेंगे नियोजित शिक्षक। साथ ही के पाठक ने यह भी कहा है कि नियोजित शिक्षकों को 3 बार सक्षमता परीक्षा पास करने का मौका दिया जाएगा। यदि ये 3 बार में पास नहीं कर पाएंगे तो इन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो इधर नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ये फैसला कर सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए अब 3 की बजाय 5 मौके दिया जा सकता है। 5 मौके दिए जाएंगे इन्हें सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए और यदि 5 बार भी ये परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे फिर भी इन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। एक बड़ी राहत की खबर है नियोजित शिक्षकों के लिए। आज तेजस्वी यादव सरकार बनाने वाले हैं। पूरे एनडीए वाले डरे हुए हैं। अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक डरे हुए हैं कि आखिर तेजस्वी यादव खेला कर देंगे और हमारी सरकार गिर जाएगी। साथ ही इधर खबर आ रही है कि जीतन मांझी भी पाला बदलने वाले हैं। जीतन मांझी तेजस्वी यादव के साथ आने को तैयार हो गए हैं। तो इधर बीजेपी वाले इतने डर गए कि खुद अमित शाह जी ने जीतन मांझी से बातचीत की और 2 बार फोन किया। जीतन मांझी एनडीए से काफी नाराज हैं कि एनडीए वालों ने जीतन मांझी को अपने दल में तो शामिल कर लिया, लेकिन जीतन मांझी की मांगों को नहीं माना गया। जीतन मांझी 2 मंत्री पद चाहते थे, लेकिन फिर से इनको झुंझुना ही थमा दिया गया। साथ ही जीतन मांझी के बेटे को काफी छोटा मंत्री पद दिया गया है। मांझी ने यहां तक कहा कि क्या हम दलित समाज के लोग उच्च विभाग के हकदार नहीं हैं। हालांकि आरजेडी वाले दावा कर रहे हैं कि जीतन मांझी हमारे साथ आने को तैयार हो गए हैं। बस कुछ ही देर में बिहार में हम सरकार बदल देंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं, बिहार में बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, मौसम विभाग ने कहा कि पटना सहित दक्षिण बिहार के 19 जिलों में 13 और 14 फरवरी को हल्की बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, मेघ गर्जन और वज्रपात की भी भारी संभावना जताई गई है। 13 फरवरी को दक्षिण बिहार के 14 जिलों के अधिकांश स्थानों पर और 14 फरवरी को 19 जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार जताए गए। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार 13 फरवरी को बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 14 फरवरी को बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अतः जरा सावधान रहें। नीतीश सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है कि अब 30 मिनट से ज्यादा थाने में बिठाया तो नप जाएंगे थानेदार, बदतमीजी पर भी होगा एक्शन। देखिए, बिहार में थानेदारों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। थाने में यदि कोई भी व्यक्ति आवेदन लेकर आता है तो उसे तत्काल पावती यानी रिसीविंग दी जानी चाहिए। अगर शिकायत मिली कि वे रिसीविंग लिए बगैर चले गए हैं तो थानेदार अथवा अपर थानाध्यक्ष घर जाकर उन्हें स्लिप देंगे।
साथ ही थाने में आए किसी भी व्यक्ति से 30 मिनट के अंदर थानेदार मुलाकात करेंगे। इससे अधिक समय लगने पर उचित कारण बताना होगा। साथ ही थानेदार उनकी बातों को विनम्रता पूर्वक सुनेंगे और अशिष्ट व असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। और सुनिए, बेवजह थाने पर भीड़ लगाने और फरियादियों की परेशानी को नहीं सुनने वाले थानेदार भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी के लिए और भी कई दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब थानों में आम आदमी को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। बिहार के गरीब परिवारों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां बिहार में सियासी उथल पुथल जारी है, तो इधर बिहार के गरीबों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार के हर एक गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है, ताकि ये अपना बिजनेस कर सके। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है। 5 फरवरी से ही ऑनलाइन लिया जा रहा है और 20 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट रखा गया है। तो बिहार के वैसे सभी परिवार जिनकी मासिक आय 6,000 रुपया से कम है, उन सभी परिवारों को सरकार गरीब परिवार मानती है। और सरकार के आंकड़े के अनुसार ऐसे परिवारों की संख्या बिहार में 94 लाख है। फिर भी यदि कोई परिवार छूट गए हैं और उनकी मासिक आय प्रति माह 6,000 रुपया से कम है, या यदि किसी ने आय प्रमाण पत्र बना लिया है जिसमें से ये दर्शाया गया है कि इनकी मासिक आय 6,000 रुपया से कम है, या सालाना आय 72,000 रुपया से कम दिखाया गया है, तो वे भी आवेदन कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी आवेदन नहीं किया है, जल्दी से आवेदन कर दें। आवेदन करने के लिए udyami.bihar.gov.in के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदनकर्ता की उम्र 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच होना चाहिए और वो बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। मालूम हो कि परिवार में कोई एक सदस्य को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। और यदि किसी तरह की समस्या हो रही है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि है 18003456 सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कॉल किया जा सकता है। बिहार में शिक्षक बहाली का तीसरा चरण चल रहा है। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए लगातार आवेदन लिया जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 25 फरवरी तक है। हालांकि 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक बिना किसी दिक्कत के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और 23 फरवरी के बाद से लेकर 25 फरवरी तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है। इस बार लगभग 80 से 90 हजार पदों पर शिक्षकों की बहाली की जा रही है। हालांकि दूसरे चरण में जितने पद खाली रह गए थे उसे भी इसमें से जोड़कर लगभग 1 लाख पद किया जा सकता है। आज तेजस्वी यादव सरकार बनाने वाले हैं। आज नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव बड़ा खेला कर देंगे। जदयू और बीजेपी के अधिकांश विधायक गायब थे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। हालांकि कुछ विधायकों को इन जदयू और बीजेपी वालों ने खोज कर निकाला, लेकिन आरजेडी ने दावा किया कि असली सेटिंग तो हो चुकी है, असली खेला तो हो चुका है। कई विधायक हमारे साथ आने को तैयार हैं, बस दिखावे के लिए ये बीजेपी और जदयू के साथ हैं। साथ ही यदि आरजेडी विधायकों की बात करें तो ये काफी मजबूती के साथ तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। देखिए, ये बीते दिन हुई घटना में इस बात की झलक भी दिख चुकी है। दरअसल राजद विधायक चेतन आनंद के भाई ने पुलिस से शिकायत की और कहा कि मेरे भाई को ढूंढने की कृपा की जाए। दरअसल आरजेडी विधायक चेतन आनंद के छोटे भाई अंशुमान आनंद ने पाटलिपुत्रा पुलिस थाने में ये शिकायत दर्ज की कि मेरे भाई को तेजस्वी यादव ने जबरन कैद करके रखा है, उन्हें अपने आवास पर जबरन रखा है, उनका मोबाइल भी बंद है। फिर तेजस्वी यादव के आवास पर पुलिस पहुंच गई और जब चेतन आनंद से पुलिस ने बातचीत की तो चेतन आनंद ने पुलिस को बताया कि वे अपनी मर्जी से यहां रुके हैं। फिर क्या था, पुलिस वाले भी वापस लौट गए। तो देख रहे हैं ना आरजेडी विधायकों की एकता। आरजेडी विधायक पूरी तरह से एकजुट है, ये हिलने वाले नहीं हैं। लेकिन जदयू और बीजेपी के अधिकांश विधायक तेजस्वी यादव के साथ आने को तैयार हो गए। बस कुछ ही घंटों में तेजस्वी यादव सरकार बना रहे हैं और नीतीश सरकार गिरने वाली है। यदि आप बिहार में रहते हैं तो हो सकता है कि फाइलेरिया की दवा आपने भी खाई होगी। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के द्वारा लगातार फाइलेरिया की दवा लोगों के घर तक पहुंचाई जा रही है। साथ ही इस कार्य में एएनएम को भी शामिल किया गया है।
साथ ही फाइलेरिया दवा का वितरण करने के लिए कई अन्य विभागों को भी शामिल किया गया। तो इधर बिहार से एक बड़ी अनहोनी की खबर सामने आ रही है कि बिहार में फाइलेरिया की दवा खाने से 1500 से भी अधिक बच्चे बीमार हो गए। इतना ही नहीं, इनका इतना ज्यादा सिर दर्द, पेट दर्द और उल्टी की शिकायतें होने लगी कि इन्हें अस्पताल में तक भर्ती करना पड़ा। कई बच्चे बेहोश भी हो गए। बीमार बच्चों की संख्या पूरे राज्य में करीब 2000 है। हालांकि इलाज के बाद सभी की तबीयत ठीक बताई जा रही है। दरअसल शनिवार से बिहार में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें से बच्चों को उनके स्कूलों में दवा खिलाई जा रही है। और उधर स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दवा बिल्कुल सुरक्षित है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दवा खाने के बाद कई बच्चे बीमार पड़ने लगे। पेट दर्द, उल्टी, चक्कर जैसी शिकायतें आने लगी। कई बच्चे बेहोश हो गए। मिली जानकारी के अनुसार गोपालगंज में 200, भभुआ में 500, मुंगेर में 142, भागलपुर में 84, पूर्वी चंपारण में 54, सीतामढ़ी में 30 और खगड़िया में 24 बच्चे बीमार हुए थे।